जय हिंद दोस्तों, आप सभी का सिद्धार्थ सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का जो वीडियो है मध्य प्रदेश पुलिस के लिए 2017 से लेकर 2022 के बीच में जो एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी के ओल्ड प्रश्न मैं लेकर आया हूं। आपको अपनी तैयारी चेक करना है कि आपसे कितने सही हो रहे हैं। मैंने आज सुपर 25 प्रश्न लिए हैं जो 2 से 3 बार आए हैं एग्ज़ामों में। तो पहले तो आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को, बेल बटन दबाना है। और आज के आप बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आपको 25 में से अगर आपके प्रश्न होते हैं 23 सही, तब तो आपकी है तैयारी सही, नहीं तो फिर स्ट्रेटजी चेंज करिए। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है टाइगर, चीता, बारहसिंगा, सोन कुत्ता। तो ये आपको बताना है। पहला का आंसर क्या हो जाएगा आपका? बारहसिंगा। तो मध्य प्रदेश का जब भी पूछा जाए राजकीय है पशु कौन सा है, तो याद रखिए बारहसिंगा है। यहाँ से सब्सक्राइब जरूर करिए, घंटी दबाइए ताकि हर वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन, और लाइक जरूर कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो। अगला प्रश्न है, भोपाल से पहले मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ थी? नागपुर, इंदौर, रामपुर, उज्जैन। तो ये आपको बताना है। देखिए, भोपाल पहले अगर देखा जाए सीहोर की एक तहसील थी। बात क्लियर है? जब भोपाल राजधानी बनने से पहले की बात करी जाए तो याद रखिए मध्य प्रदेश की जो राजधानी थी वो नागपुर थी। बात क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के पश्चिम में कौन सा राज्य पड़ता है? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। देखिए, आपका जो मध्य प्रदेश है वो 5 राज्यों की सीमाओं से मिलकर बना है, यानी कि स्पर्श करता है। तो जिसमें से गुजरात आपका पश्चिम की ओर पड़ जाता है। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्षिण का पठार, प्रायद्वीपीय पठार। तो देखिए, जो आपकी अरावली और जो विंध्य श्रृंखला है के मध्य जो पठार है वो मालवा का पठार है। बात क्लियर है? इस एरिया में गेहूं बहुत ज़्यादा पैदावारी होती है, एक बात याद रखियो। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो ये ऑप्शन 3,08,252, अगला है 4,08,252, 5,08,245, 3,58,245। तो याद रखियो, ये देखो 3,08,252, ये याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है। अभी पटवारी की एग्जाम हुई है उसमें भी पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश, या कह सकते हैं भारत में मध्य प्रदेश राज्य कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर, पहले स्थान पर, तीसरे स्थान पर, दूसरे स्थान पर। अगर 2001 से 2000 से पहले की बात करी जाए तब मध्य प्रदेश का स्थान पहला था। याद रखियो, जब छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था। छत्तीसगढ़ अलग होने से मध्य प्रदेश का स्थान क्या हो गया? दूसरा। पहला है राजस्थान का, ये भी पूछ लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस पठार को 2 भागों में विभाजित करती है? ये बताना है। छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, उपरोक्त सभी। तो याद रखिए, पहले तो कर्क रेखा है जो 14 आपके जिलों से होकर घूमती है। तो याद रखिए मालवा का पठार हो जाएगा आपका आंसर करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ स्थित है? महादेव पहाड़ियों में, राजपीपला पहाड़ियों में, मैकाल श्रेणी में, कैमूर पहाड़ियों में। तो याद रखिए जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची जो चोटी है 1300 के करीबन इसकी लंबाई है, ऊंचाई। तो जो महादेव पहाड़ियों में। बात क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की किस पहाड़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? जबलपुर, पचमढ़ी, रतलाम, मंदसौर। तो याद रखियो आंसर क्या हो जाएगा? पचमढ़ी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, मध्य प्रदेश के किस जिले को दक्षिण का द्वार कहा जाता है? बुरहानपुर, सागर, छतरपुर, बालाघाट। तो याद रखियो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? बुरहानपुर। बुरहानपुर में ही आपका काला ताजमहल भी है, ठीक है, जो औरंगजेब ने बनवाया था। अगला है कि मध्य प्रदेश के किस भाग में अधिक वर्षा होती है? उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग।
वैसे देखा जाए तो दक्षिण पूर्वी भाग में सबसे ज़्यादा होती है, पर ऑप्शन में दिया नहीं था, तो यह इसी को आंसर माना गया। इसी साल पटवारी भर्ती का ये प्रश्न है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? मंदसौर, रायसेन, भिंड, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उत्तरी भाग में सबसे कम होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा? भिंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चंबल नदी कहाँ से निकलती है? जानापाव पहाड़ी से, धार की पहाड़ियों से, काकरी पहाड़ी से, रतलाम के पास से। तो याद रखिए जो तुम्हारी चंबल नदी है इंदौर के पास से, महू से जानापाव की पहाड़ी से। अगला है कि जो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के किस जिले में है? होशंगाबाद, बैतूल, मंडला, जबलपुर। तो ताप्ती की बात करी जाए, ये बैतूल जिले से है। अगला प्रश्न है, ओरछा मध्य प्रदेश की कौन सी नदी के तट पर स्थित है? ताप्ती, तमा, बेतवा, क्षिप्रा। तो याद रखिए बेतवा नदी ऐसे मध्य प्रदेश की क्या बोलते हैं? गंगा भी बोलते हैं। अगला है कालिया देव पैलेस किस नदी के तट पर स्थित है? क्षिप्रा, केन, नर्मदा, चंबल। तो जो कालिया देह है ये क्षिप्रा नदी जो कि उज्जैन में है। अगला प्रश्न है, प्राणहिता इसलिए प्रसिद्ध है? जबलपुर का एक जलप्रपात है, चंबल नदी पर पावर प्रोजेक्ट है, बरदा एवं बैनगंगा नदी का संगम है, क्षिप्रा नदी का प्राचीन नाम। जो प्राणहिता है इसलिए प्रसिद्ध है, बरदा और बैनगंगा नदियों का क्या है? संगम, जहां मिलन होता है। अगला है, उत्तर और दक्षिणी भारत की पारंपरिक सीमा कौन सी नदी बनाती है? सोन, नर्मदा, सिंधु, गंगा। तो याद रखिए जो उत्तर दक्षिण भारत की जो पारंपरिक जो सीमा बनाती है वो नर्मदा मैया बनाती है, बीच में से ऐसे नर्मदा घाटी है, वहां से अलग अलग हो जाती है। अगला है, बाणसागर बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? नर्मदा, सोन, ताप्ती, तमा। तो याद रखिए जो बाणसागर है वो सोन नदी पर बना है। अगला है, बालाघाट जिले में नल सेसा बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? पार्वती, नर्मदा, बैनगंगा, चंदन। तो याद रखिए चंदन नदी पर। किस पर? चंदन पर। अगला प्रश्न है, पुनासा बांध किस जिले में है? खंडवा, हरदा, होशंगाबाद, मंदसौर। तो पुनासा बांध है जो तुम्हारा खंडवा में है। किस जिले में है? खंडवा में। सभी लोग लाइक जरूर करिए, लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए, घंटी जरूर दबाइए, और आपके कितने प्रश्न सही हो रहा है ये भी बताइए मुझे कमेंट में। अगला है, मध्य प्रदेश का उत्खात भूमि बेडलैंड परिणाम है? अब नालका अपर्दन का, अगर देखी जाए परत अपर्दन का, अतिचारण का, वायु अपर्दन। देखिए जो भिंड और मुरैना ये दो जिलों में अब नालका अपर्दन का जो भूमि जो क्षरण हो रहा है भूमि का, वो नदियों के द्वारा हो रहा है, इसको अब नालका अपर्दन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है? रेगुर, खादर, बांगर, इनमें से कोई नहीं। तो काली मिट्टी के जो नाम से जानी जाती है वो याद रखिए इसे क्या बोलते हैं? रेगुर। और नई मिट्टी को क्या बोलते हैं? खादर। ये चीज भी आपको पता, पुरानी को बांगर। मध्य प्रदेश के कौन सा जिला समूह में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन होता है? भिंड, मुरैना, बस्तर, रायपुर, खरगोन, खंडवा, सीहोर, भोपाल। तो याद रखिए जो सरसों के लिए जो प्रसिद्ध है वो भिंड, मुरैना है। अगला है, सोयाबीन उत्पादन सबसे अधिक किस प्रदेश में होता है? महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब। तो याद रखिए सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होता है। सोयाबीन में प्रोटीन की जो मात्रा है वो कितनी पाई जाती है? 46%। ये भी कई बार पूछा गया है। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। बात क्लियर है? ये मैंने 25 प्रश्न दिए हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो यहाँ से पहले तो आपको क्या करना है? लाइक करना है। सेशन अच्छा लगा है कमेंट करिए प्यारा सा कि आगे आप क्या सुधार करवाना चाहते, कुछ आपकी रिक्वायरमेंट हो वो भी बताइए। और 25 में से आपके 23 हुए सही या नहीं हुए ये भी मुझे कमेंट में बताइए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न
2017 से लेकर अभी तक जितने पेपर हुए उनमें से मैंने मोस्ट उठाए हैं जो बार बार आते हैं। थैंक यू दोस्तों। ये वीडियो मैं लगभग 7 से 8 के बीच में डेली डालता हूँ, ये शाम को ये आपको देखना है। थैंक यू।